जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर काफी साथियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों। तो क्या क्या समस्याएं हमारे साथी झेल रहे हैं, हम इस वीडियो में बात करेंगे और बताएंगे आप सभी को झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि आप सभी को क्या क्या इसमें मिलने वाला है, क्या क्या प्रॉफिट मिलेंगे, कितने घंटे नौकरी करनी होगी। चेस्ट फुलाव, एक साथी का क्वेश्चन आया था कि चेस्ट फुलाव है या नहीं है, बात करेंगे। सैलरी के बारे में बात करेंगे, पेंशन के बारे में बात करेंगे, कितने घंटे की नौकरी आपको करनी होगी, कितनी छुट्टियां आपको दी जाएंगी, कितने साल पर आपका रिटायरमेंट होगा, एग्जाम लेवल क्या है, कितनी शिफ्ट में एग्जाम आपको यहाँ पर होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा, किस शिफ्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन से हैं और कट ऑफ इस बार क्या रहेगी। तो विस्तार से बात करेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखो यहाँ पर चेस्ट फुलाव है या नहीं, तो आंसर है चेस्ट फुलाव नहीं है। सिर्फ आपकी मिनिमम चेस्ट मांगा गया है 79, 81 जो अलग अलग है हर कैटेगरी के लिए, वो मैंने वीडियो बना दिया, आप देख लेना। तो यहाँ पर चेस्ट फुलाव नहीं है, आपको फुलाना नहीं है, मिनिमम होना चाहिए आपका, ठीक है जी। उसके बाद है सैलरी। सैलरी कितनी होती है, तो आप सभी की जो सैलरी होती है वो 21,700 से लेकर के 69,000 प्लस आपको सैलरी मिलती है, ठीक है जी। 69,000 प्लस आपकी सैलरी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 69,000 आपकी सैलरी रहती है, ये ध्यान रखेंगे। 21,000 से 69,000 प्लस। पेंशन की बात करें तो पेंशन साथियों आप सभी यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पेंशन आप सभी को यहाँ पर रिटायरमेंट पर मिलती है और लगभग सैलरी की आधी मिलती है, ठीक है। सैलरी जो होती है उसकी आधी लगभग आपको यहाँ पर पेंशन दी जाती है। और बाकी है यहाँ पर कितने घंटे की नौकरी होती है, तो आपकी 8 घंटे की नौकरी होगी साथियों, ठीक है। कितनी छुट्टियां होती हैं, तो आप सभी को एक सप्ताह में 6 दिन काम करना होता है और 1 दिन आपको छुट्टी दी जाती है, ठीक है जी। अगर हम साल की बात करें कि साल में कितनी छुट्टियां होती हैं, तो साल में 68 छुट्टियों के लगभग होती है। बाकी अलग अलग सरकार की अलग अलग पॉलिसी होती है, लेकिन झारखंड पुलिस में जो है वो 68 के लगभग आपको छुट्टियां मिलती हैं। कुछ छुट्टियां ऐसी होती हैं जो आपको साल में लेना कंपलसरी होता है, अदरवाइज वो डिवॉलिश हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और कुछ छुट्टियां ऐसी होती हैं जिन्हें आप अगले साल भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है कितने साल पर रिटायरमेंट होता है, तो ये जो रिटायरमेंट है आपका 60 साल पर है, लेकिन अब इसे 62 साल करने की बात चल रही है कि इसे 60 से 62 किया जाना चाहिए, ठीक है जी, समझ आ गया। नेक्स्ट है एग्जाम लेवल क्या रहता है झारखंड पुलिस कांस्टेबल का, तो एग्जाम रहता है 10th लेवल का। कैसा रहता है, 10th लेवल का आपका एग्जाम रहता है। कितनी शिफ्ट में एग्जाम होगा, जानते हैं आप सभी कि 18 लाख समथिंग फॉर्म भरे गए हैं, तो एक शिफ्ट में एग्जाम अगर कराएंगे तो काफी लंबा समय लग जाएगा। यहाँ पर आपके शिफ्टों में एग्जाम होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जब शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा भी मिलता है। लगभग यहाँ पर 2 शिफ्ट आप सभी को देखने को मिलती है। अब साथियों यहाँ पर 2 शिफ्ट की बात करें तो आपका पेपर तो एक ही दिन होता है, पेपर 1 और पेपर 2, है ना। पेपर 1 और पेपर 2 आपका एक ही दिन होता है, तो यहाँ पर आपकी शिफ्ट भी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। शिफ्ट यहाँ पर नहीं हो पाती है, क्लियर हो गया। तो कितनी शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो आंसर हो जाएगा शिफ्ट बहुत मुश्किल से बन पाती है क्योंकि आपके एक ही दिन दोनों एग्जाम होते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। पहली शिफ्ट होगी 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट होगी 3 से 5 बजे तक, ठीक है जी। ये एग्ज़ाम कई दिन तक चलता है, इसलिए आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा भी इसमें ज़रूर मिलता है। तो साथियों आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि एग्ज़ाम आपका काफ़ी दिन तक चलेगा, ये ठीक है। बाकी एग्ज़ाम काफ़ी दिन तक चलता है, क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। उसके बाद है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर हिस्ट्री से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, झारखंड जीके से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। इसकी क्लास और इन सब की क्लास आप सभी को रोज रात 9 बजे इसी चैनल पर देखने को मिलती है और इस पर लाइव चलती है, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं रोज रात 9 बजे। उसके बाद इकोनॉमी से बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चंस आता है और ज्योग्राफी से 6 से 7 क्वेश्चंस ही लगभग आते हैं।
6 से 7 क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर है साथियों 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर से भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से 6 या 7, इनमें से 6 आ सकते हैं या 7 आ सकते हैं। तो मान के चलो 6 और 6 12 और इसमें से ले लो 1 या 2, तो इस तरह से टोटल ये 25 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इसमें से 6 आ सकते हैं या 7 आ सकते हैं, तो यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद है सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण तो आप देख ही सकते हैं, हिस्ट्री आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पॉलिटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आपके लिए झारखंड जीके इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद साथियों यहाँ पर ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप इतना कर लेते हैं, ये 4 टॉपिक, करंट अफेयर पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, करंट अफेयर से वैसे भी बच्चे बहुत दूर भागते हैं, तो इतना आप कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ है ना। बाकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ अपनी 200 प्लस अपना टारगेट रखेंगे आप सभी, और 200 प्लस में का मतलब है कि कम से कम 210 212 के करीब। ठीक है, इतने में ही हो पाएगा, इससे कम में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये हो जाता है। बाकी यही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। ओके जी, धन्यवाद।